तो आपको बताएं कि आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वाशिंगटन में, और गज़ा में जंगबंदी के हवाले से 20 नुकाती एजेंडा जो है मुआहिदा पेश किया गया है ट्रंप की जानिब से। और इस नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज तारीख़ी दिन है और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अब हम काम करेंगे। गज़ा मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अरब ममालिक से भी हमारी बात हो गई है, वो हमास से निपटेंगे और हमास जो है उम्मीद है कि वो भी हमारे इस मुआहिदे को मानेगा और रजामंद हो जाएगा। 72 घंटे उन्होंने दिए कि हमास यरगमालियों को 72 घंटे के अंदर अब रिहा करेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि उनका हदफ जो है वो सिर्फ गज़ा पट्टी नहीं है बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता में अमन है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने और नेतन्याहू ने ईरान, इब्राहिम मुआहिदे और गज़ा तनाज़े के खात्मे जैसे मसाइल पर बात की है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत अरब और मुस्लिम ममालिक ने गज़ा को तेज़ी से गैर मुसल्लह करने, हमास और दीगर तमाम दहशतगर्द तंजीमों की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का वादा भी किया है। जी हाँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानिब से रोड मैप दिया गया है जंग को ख़त्म करने का और गज़ा में अमन लाने का। 20 नुकाती प्लान इसको कहा जा रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से अमरीकी सदर ने कहा कि अरब और मुस्लिम ममालिक हमास से डील करेंगे, हमास यरगमालियों को 72 घंटे में रिहा करेगा। गज़ा अमन मुआहिदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। साथ ही साथ अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास भी अब ये चाहती है कि ये जंग ख़त्म हो जाए और हम इस अमन मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और दीगर मुस्लिम ममालिक ने इस अमन मुआहिदे को सराहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गज़ा अमन मुआहिदे के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। आज एक बहुत बड़ा और तारीख़ी दिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हम काम करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़िया का डॉक्टर शाहिद मसूद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद है, हमास मानेगा इस 20 नुकाते एजेंडे को? जी, अभी तक तो मेरा ख्याल है कि जो 21 रुकनी 21 नुकाती से ये 20 नुकाती मुलाकात के दौरान ही उनकी तरफ से ये पॉइंट्स जारी हो गए थे जो मुलाकात जारी थी नेतन्याहू की प्रेसिडेंट ट्रंप से। और ये जो 20 नुकात हैं ये काफ़ी मुख्तलिफ हैं उन 21 नुकात से जो इससे पहले सामने आए थे। अच्छा, अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है, इसकी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये यही नुकात डिस्कस हुए थे उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिनकी तारीफ़ की, सऊदी अरेबिया की, तुर्की के सदर की, पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ साहब की, आसिम मुनीर साहब की, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट सीसी का भी जिक्र किया, उन्होंने जो है वो और भी मुल्कों के इंडोनेशिया की क़यादत का भी उन्होंने जिक्र किया। सवाल यह है कि क्या यही वो नुकात थे या ये नुकात तब्दील हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। और वो ये है कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि वो खुद एक बोर्ड की क़यादत करेंगे जिस बोर्ड में जो है वो शामिल होंगे टोनी ब्लेयर भी और दीगर ममालिक के लोग भी उसमें आ सकते हैं। अच्छा, और लेकिन इसमें जो एक बात काफ़ी यानी आप ये समझें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की कि ये हमास की तरफ से मुझे मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, तभी मैं यहाँ तक आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर हमास के लोग इसको नहीं मानेंगे तो फिर इसको नेतन्याहू जो हैं वो अपने अंदाज में ख़त्म करेंगे इस जंग को और मेरी जो है वो मुकम्मल हमायत हासिल होगी। अच्छा, फिर नेतन्याहू ने जब अपनी गुफ्तगू की तो उसने भी उसमें यही कहा कि ये जो है वो इसराइल विल फिनिश द जॉब, इसराइल विल फिनिश द जॉब इफ हमास रिजेक्ट्स द डील। और इसमें एक बात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि 2 रियासती हल जो है ये फ़लस्तीनी रियासत का उन्होंने एक तरह से थोड़ा सा उन्होंने कहा कि वो मुल्क जो फ़लस्तीनी रियासत की बात कर रहे हैं तो वो जो है वो
उसको उन्होंने थोड़ा सा उसका मजाक भी उड़ाया, यानी तंज भी किया थोड़ा सा। तो अब इसके ऊपर देखना यह है कि इसका रिस्पांस क्या आता है बाकी मुल्कों का, क्योंकि ये जो 20 नुकात हैं ये वो 21 नुकात नहीं है जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि बाकी मुल्कों से मुशावरत हुई थी, और अगर हुई थी तो फिर उन मुल्कों का रिस्पांस आना ज़रूरी है। इनिशियली मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि हमास शायद इन पे नाम, क्योंकि ग्रेजुअल देखिए जंग बंदी तो फौरी हो जाएगी, लेकिन यह है कि उसमें ग्रेजुअली कैसे वो मतलब वो 72 घंटों में छोड़ देंगे। अब देखिए ना ये कितनी अजीब सी बात, इसमें जो एक सबसे अजीब बात है वो ये है कि 72 घंटों के अंदर अंदर हमास सारे लोगों को छोड़ दे, लेकिन सारे लोगों को छोड़ दे, लोग सारे उधर आ जाएं, लेकिन इसराइल की फौज 72 घंटों में ना निकले, तो गजा को खाली ना करे 72 घंटों में, और वहां पर बमबारी जारी रहे और जंगबंदी ना हो। तो ये तो कोई ये तो बड़ी अजब सी बात है ना, यानी वो 72 घंटों में सारे यरगमाली छोड़ दें। ये जो इन्होंने जो कहा है कि हम 200 लोगों को छोड़ेंगे, 200 से 250 लोगों की गालिबन बात हो रही है जो फलस्तीनी कैदी हैं जो संगीन सजाओं में हैं, और 1700 लोग जो हैं वो जो दूसरी मुख्तलिफ सजाएं वहां पे काट रहे हैं फलस्तीनी कैदी। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये 72 घंटों में रिहा हो जाएं, लेकिन फौज 72 घंटों में विड्रॉ नहीं होगी, तो फिर उसके बाद अगर फौज वहां रहेगी और सारे यरगमाली निकल जाएंगे 72 घंटों में, तो फौज तो फिर इसराइल की अपना ऑपरेशन जारी रखेगी और जहरियत तो जारी रखेगी। तो या तो ये हो कि फौरी तौर पे जो बैनुल अक़वामी फोर्सेज हैं, यानी अरब ममालिक की या इस्लामी ममालिक की, वो अंदर जाएं और जाके फलस्तीनियों को बचाएं, और फिर उसके बाद जो है वो सीज फायर एग्रीमेंट हो, यानी सीज फायर हो जाए फौरी तौर पे। अब ये सारे लोगों को छोड़ने के बाद उसके बाद अगर सीज फायर, अभी ये गुफ्तगू इनकी चल रही थी तो वहां पे जारी थी इसराइल की, और इसी दौरान लेबनान के ऊपर भी अटैक कर दिया इन्होंने, और वहां से बड़ी शदीद मुज़म्मत हो रही है। लेबनान के जो सदर हैं उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया है इस पे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये काफी हद तक ये वो नहीं है बात जो सामने हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद इसको क्लोज भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसको हमास नहीं मानेगी तो साथ ही फिर अमेरिका की मुकम्मल हमायत होगी नेतन्याहू को कि उसने जो कुछ करना है करे। तो ये अब देखना यह है कि हमास का रिस्पॉन्स क्या आता है और अरब ममालिक का रिस्पॉन्स क्या आता है, क्योंकि मेरी इतला यह है कि अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक, बाकी ममालिक के पास 21 रुकनी प्लान था, ये 20 रुकनी नहीं था, और वो उसमें बड़े वाज़े तौर पे वो लीड कर रहा था टूवर्ड्स 2 स्टेट, यानी फलस्तीनी रियासत की तरफ। तो ये तो खास तौर पे नेतन्याहू ने भी बात की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की कि फलस्तीनी रियासत की तरफ ये मामला नहीं जाएगा, ये मामला जो है ये बस एक वेग सा प्लान है। मतलब इसका एंड क्या, आखिर में क्या होगा, मतलब एक अथॉरिटी बन जाएगी, उस अथॉरिटी के बहुत से मेंबर्स होंगे, उसको हेड करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके एक मेंबर टोनी ब्लेयर होंगे, उसमें और भी लोग आ सकते हैं मुल्कों के, अरब ममालिक के भी बोर्ड में आ सकते हैं, फिर एक अथॉरिटी उसके नीचे होगी, लेकिन उससे क्या होगा फिर, मतलब उसका अल्टीमेट तो फलस्तीनी रियासत है ना। तो फलस्तीनी रियासत का तो जिक्र इसमें हुआ नहीं, और इसीलिए मेरे ख्याल से सवाल जवाब से भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने और नेतन्याहू ने गुरेज किया कि वो इसका कोई सवाल जवाब उनसे लोगों ने पूछना था, तो वो सवाल जवाब ही ना हो सका सेशन। तो देखते हैं कि रिस्पांस क्या आता है हमास की जानिब से और बाकी ममालिक की जानिब से जिनको इन्होंने ऑन बोर्ड लिया है, क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, फलस्तीनी इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अभी भी इस वक्त भी जब ये बात हो रही थी तो वहाँ पे फलस्तीन में गजा में जो है वो अटैक्स हो रहे थे सारे, तो सारे मुल्क मेरे ख्याल से आपस में या तो रब्ता करेंगे उससे पहले, और लेकिन आज जो उम्मीद थी कि आज सीज फायर हो जाएगा, जंगबंदी हो जाएगी, वो बदकिस्मती से आज नहीं हो सकी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक की फोर्सेस कंट्रोल संभालेंगी, ये कहा गया है, ये तजवीज़ पेश की गई है। आप समझते हैं कि हमास किसी ऐसी फोर्स की फ़लस्तीन में मौजूदगी को एक्सेप्ट करेगी और इन फोर्सेस के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि वो फोर्सेस कब आएंगी, वो उसमें ये जो प्लान है ये वेग है। मैंने आपसे भी अर्ज किया कि प्लान वेग है, क्योंकि अगर 72 घंटों में
उन लोगों ने, जो हमास के लोग हैं, उन्होंने सारे जो यरगमाली हैं उन्हें रिहा कर दिया और जो सबको उन्होंने 48 जो डेड बॉडीज भी हैं और जो जिंदा भी हैं उन सबको छोड़ दिया और इसराइल की फौज अंदर ही रही और उसके साथ ही जंगबंदी भी ना हुई। तो फिर वो इंटरनेशनल फोर्स कब आएगी और कहां से आएगी? मैं ये बात आप फिर कह रहा हूं कि ये वो प्लान गालिबन नहीं है जो प्लान अरब ममालिक या इस्लामी ममालिक के साथ डिस्कस हुआ था। या तो ये होना कि वो साथ ही वो फोर्स चली जाए, क्योंकि वो तो फिर इसराइल तो अगर एक दफा कैदी वहां से रिहा हो गए तो इसराइल तो जाके फिर वहां पर अपनी जारियत जारी रखेगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सारे के सारे यरगमाली भी छोड़ दें और यहां से इसराइल की फौज का विड्रॉल भी ना हो? भाई या तो देखें ना, या तो वो कैदी छोड़ें और इधर से यानी वो यरगमालियों को छोड़ें, इधर से फौज सारी निकल जाए और साथ ही वो जो इस्लामी मुल्कों की और बैनुल अक़वामी अदारे और फौज है वो अंदर चली जाए। लेकिन हमास वो सारे यरगमाली छोड़ दे और इधर से फोर्स भी ना जाए। अभी फोर्स तो नहीं है कहीं, अभी इस्लामी ममालिक की फोर्स तो नहीं है जी। तो उसको तो 72 घंटों को तो डेडलाइन दी है इन्होंने। तो 72 घंटों में अगर वो हमास के लोग नहीं छोड़ते तो कौन सी फोर्स है जो अंदर जाएगी? और वो अंदर जाएगी तो इसराइल की फौज को तो फिर बाहर होना चाहिए। तो इसराइल की फौज तो ग्रेजुअली विड्रॉ करे, वो कह रहे हैं कि अब हम तो ग्रेजुअली बाहर जाएंगे। तो एक ही वक्त में दो फौजें कैसे होंगी अंदर? इस्लामी मुल्कों की फौज भी, हमास भी और साथ ही जो है वो ये बैनुल अक़वामी। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा वेग सा प्लान अचानक कोई बना है इसीलिए उन्होंने सवालों के जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप 20 नुकाती एजेंडा है, ये वो नुकात नहीं है जो अरब ममालिक या उनसे डिस्कस किए गए हैं, लेकिन ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि मेरा ये जो अम मुआहदा है उसको तमाम अरब मुस्लिम मुल्कों की हिमायत हासिल है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये देखें, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ अभी आएगा हमारे सामने तो पता चलेगा। मैं इसमें मेरा जो अभी ये जो बात सारे ही लोग वहां पे ये बात इसे डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये मुलाकात शुरू हुई है तो उस मुलाकात शुरू होने के बाद ये 20 नुकाती एजेंडा सामने आया है। इससे पहले जो 21 नुकात थे उनमें ये बात नहीं थी। उनमें यह था कि जी अल्टीमेट जो है वो 2 रियासती हल की तरफ जाएंगे, यानी फलस्तीनी रियासत का क्याम होगा। इसमें फलस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और नेतन्याहू ने भी ये कहा कि जी आप अच्छा है कि हमारी बात को समझ गए कि फलस्तीनी रियासत जो है वो तो इसमें नहीं है और वो हो ही नहीं सकती। तो अगर फलस्तीनी रियासत नहीं हो सकती तो फिर उसके बाद जो है वो कैसे फिर मतलब ये कैसे बनेगा? मुझे बताएं ना। फलस्तीनी रियासत अगर नहीं है तो हमास के लोग सारे अगर छोड़ देते हैं यरगमालियों को, मैं फिर दोबारा बात को समझा, यानी जो मैं समझ रहा हूँ बात को वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमास के लोग सारे के सारे यरगमाली छोड़ दें, इसराइल की फौज जो है वो अभी तो उनकी मौजूदगी में ही अपनी जाहिरियत उसने जारी रखी हुई, जंगबंदी तो नहीं हुई, तो वो कैदी भी छोड़ दें, अपनी यरगमाली भी छोड़ दें और यहां से जंगबंदी भी ना हो और हमले जारी रहें। और वो जो इंटरनेशनल फोर्स है अरब ममालिक की, या उसमें वो कब आएगी, कब पहुंचेगी, और जब वो तब अंदर दाखिल होगी ना जब इसराइल की फौज निकल चुकी होगी। तो इसराइली फौज तो कह रही है कि हम विद पैसेज ऑफ टाइम अंदर निकलेंगे। भी या तो ये हो ना कि 24 घंटे 48 घंटे में आप कहें कि सारे कैदी भी छोड़ दिए, सारे यरगमाली भी छोड़ दिए, अभी जंगबंदी हो गई और सारे मुल्कों की फौज खड़ी है मिस्र के पास, और वो एकदम से जैसे ही मतलब वो सारे अंदर दाखिल हो जाते हैं। अभी तो कहीं पर किसी फौज का वजूद ही नहीं है, अभी तो ना कोई अरब फौज है, ना कोई बैनुल अक़वामी फौज है, ना कोई। तो वो कब दस्ते पहुंचेंगे, कौन उनकी क़यादत करेगा, कितनी उसमें पार्टिसिपेशन होगी फौजियों की, और क्या 72 घंटों में ये सारे यरगमाली अगर वो नहीं छोड़ते, इतने देर में पहुंच जाएगी वो सारी फौज, और अंदर इसराइल की वो छोड़ देंगे हमास वाले यरगमाली 72 घंटों के अंदर अंदर, और यरगमाली छोड़ देंगे और यहां से इसराइल की जाहिरियत जारी रहेगी। हम इसराइल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर उनके पास क्या रहे भाई? देखे ना, लेवरेज उनके पास क्या रहेगा भाई? उन्होंने छोड़ दिए 72 घंटों में सारे लोग, तो फिर उनके पास क्या रह गया बात करने के? फिर तो ये जाहिरियत को अभी तो थोड़ा बहुत इसलिए रुके होंगे ना कि वहां पर यरगमाली मौजूद है। तो उसके बाद तो फिर वो ये बड़ी वेग किस्म का प्लान है मेरा ख्याल है। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अब हम मुंतजिर होंगे बाकी मुल्कों के कि क्या इसमें फलस्तीनी रियासत की तरफ ये मामला
गया या नहीं गया, क्योंकि इससे पहले जो 21 देखे ना 21 से 20 क्यों हुआ है, एक नुक्ता कौन सा ऐसा है जो गायब हो गया है, वो फलस्तीनी रियासत वाला नुक्ता है। वो पहले 21 था ना, 21 से 20 हो गया, तो 20 जो एक नुक्ता है वो तो फलस्तीनी रियासत का है। तो इसीलिए देखना यह है कि इसके ऊपर बाकी मुल्कों का क्या रिएक्शन आता है, रिस्पॉन्स आता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाहिर है कि जो वली अहद और वजीर आजम है, जो वजीर आजम और वजीर खारजा हैं कतर के, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान थानी, उनसे करवाया, माफी करवाई, लेकिन उसके ऊपर भी जो नेतन्याहू था वो उसमें अड़ गया। उसने कहा कि मैं अपोलोजाइज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसमें रिग्रेट करूंगा, रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये कि जाहिर है कि अब इस वक्त जो कतर की जो क़यादत है वो तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर, वो तो चाहती है कि जल्द से जल्द अमन कायम हो खित्ते में, तो उन्होंने रिग्रेट के ऊपर भी, ये आदमी जो है इसने जिद की कि मैं अपोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, सॉरी नहीं करूंगा, रिग्रेट करूंगा, यानी मुझे अफसोस है। तो उन्होंने भी इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये अगर फलस्तीनी रियासत की तरफ नहीं जा रहा मसला, 21वां नुक्ता जो है, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसमें यह भी कहा कि जी मैंने ये करके दिखाया था पिछली बार कि यरूशलेम के अंदर मैंने तल अवीव से शिफ्ट किए थे सारे जो सफारत खाने हैं वो, तो यरूशलेम के, फिर उन्होंने जिक्र कर दिया यरूशलेम में इसराइल जो है वो उसके सफारत खाने मैंने शिफ्ट किए थे, करके दिखाए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी मामला जो है ये देखना है कि बाकी मुल्कों का क्या रिस्पॉन्स आता है, हमास का क्या रिस्पॉन्स आता है, कतर का, सऊदी अरेबिया का, हुकूमत पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आता है इसके ऊपर। लेकिन यह कि मेरा ख्याल है कि इसमें ये वो मुआहदा नहीं है जो कि डिस्कस हुआ था इससे पहले। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इन तमाम के तमाम 20 पॉइंट्स में हमास के लिए या फ़लस्तीनी अवाम के लिए कुछ है या कुछ रखा गया है? चूँकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो यही बताती हैं कि तमाम के तमाम पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ इसराइल को बेनिफिट करेंगे। अगर इतने लोगों की शहादतें देने के बाद, इतनी जंग लड़ने के बाद हमास ने इस तरह से डिसमेंटल होना था, तो फिर समझ नहीं आती इतनी तमाम स्ट्रगल करने की। नहीं, ये बात देखें ना, इसमें जो असल बात है वो ये है कि एक टेप देखें, मैं आपको ये नुक्ते अगर बताऊं ना 20, तो इसके ऊपर आप एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं ना, जो आम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि गजा की गवर्नेंस जो है एक टेम्परेरी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट करेगी, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई, और ये पहले भी थी और इसके ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था। और इसराइल जो है वो मगरबी किनारे को पे कब्जा नहीं करेगा। अच्छा, ये उसके बाद जो है वो ये तो 20 नुकात हुए ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो गजा से कोई बाहर नहीं जाएगा, और गजा की जो पट्टी है वो दोबारा तामीर होगी। और ये है कि प्लान अगर दोनों तरफ से एक्सेप्ट हो गया तो जंग फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी और सारे जो यरगमाली हैं वो रिहा हो जाएंगे, और 72 घंटों के अंदर अंदर इसराइल जो है वो 250 रिहा करेगा उम्र कैद के कैदियों को, और 1700 फलस्तीनी जो हैं वो रिहा होंगे इसराइल की जेलों से। 250 और 1700, और यहाँ से 48। अच्छा, इस अरसे के दौरान तमाम ऑपरेशन जो हैं वो सस्पेंड रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसराइल की फौज बाहर ना जाए। और हमास के जो मेंबर्स हैं वो पीस की तरफ कमिट करेंगे, ठीक है, और एमनेस्टी मिलेगी उनको, ये भी ठीक है। और फिर उसके बाद रीजनल जो फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, वो फलस्तीनी पुलिस को भी ट्रेन करेंगे, और एड जो है वो वहां पर इमदाद शुरू हो जाएगी, अमेरिका फैसिलिटेट करेगा। ये तो 20 नुकात थे जो जारी हो गए उनकी तरफ से, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात है वो ये 20 नुकात भी असल में नहीं है। 20 नुकात जो रिटर्न में सामने आए हैं ना ड्यूरिंग द मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड नेतन्याहू, ये जो 20 नुकात हैं ये वो नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं नेतन्याहू से, अगर हमास रिजेक्ट करती है तो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा होगा और नेतन्याहू को जो है वो अपने अंदाज में खत्म करेगा। और उसमें जो है वो उन्होंने 2 स्टेट का जो है उन्होंने थोड़ा सा तंज करके। अच्छा, अब इसमें दो बातें देखें, यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 मुमकिनात हैं। एक तो ये है कि जो रिटर्न में हुआ है मामला वो ही असल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं इस पर दस्तखत करवा रहा हूं और अभी मैं दस्तखत भी करनी है और साइन भी करनी है सबसे, और ये जो रिटर्न है वो कुछ और है, जो गुफ्तगू हुई है वो कुछ और है। अब अगर ये रिटर्न जो 20 नुकात हैं, अगर ये नुकात हैं, तो इसमें सिर्फ एक नुकता जो 21वां है कि फलस्तीनी रियासत की तरफ,
इसमें वो सारी बातें हैं कि ठीक है प्रेसिडेंट ट्रंप एक बोर्ड को हेड करेंगे, टोनी ब्लेयर भी होंगे, साथ उसमें ये भी लिखा है 20 नुकात में कि वो जो बोर्ड है उसमें दूसरे मुल्कों के लीडर्स भी आ जाएंगे, यानी अरब ममालिक के, यूरोपीय ममालिक के, इस्लामी ममालिक के, पाकिस्तान भी उस बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान की क़यादत भी हो सकती है। और वो ये नुकात जो है ना, ये 20 बिल्कुल ठीक है। वो एक ठीक है, ट्रंप ने कहा मैं भी आ जाता हूं, यानी वो जो पहले था कि टोनी ब्लेयर हेड करने जा रहा है, वो तो खैर बिल्कुल साइड वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ट्रंप ने कहा मैं उसको हेड करूंगा, तो भाई फिर शी जिनपिंग क्यों नहीं करेंगे, फिर उसमें पुतिन क्यों नहीं करेंगे? देखिए ना, फिर उसमें बाकी मुल्क सारे कहेंगे कि वो कितना बड़ा बोर्ड होगा। तो एक तो ये जो बोर्ड वाली बात है, वो एक तो बात ये थी पहले कि टोनी ब्लेयर हेड करेगा, तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। अब ये हेड करेंगे और टोनी ब्लेयर करेंगे और मजीद मुल्कों के लोग भी करेंगे, तो कितने मुल्कों के लोग करेंगे? मतलब कैसे, कितने, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 20 मुल्कों के लोग होंगे? ये तो वजाहत नहीं हुई। दूसरी बात यही कि जो आखिरी नुक्ता है इसका, ये क्लोज कहां हो रहा है जाके, पूरा ये अमन मुआहिदा क्लोज कहां हो रहा है? तो वो 21वां तो फलस्तीनी रियासत है, तो वो इसमें नहीं है। फिर मैंने दोबारा बात की कि जो गुफ्तगू वहां पे की है, नेतन्याहू तो धमकी लगा रहे हैं कि जी 72 घंटों में आप इसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट अगर आप नहीं करते तो हम अपने अंदाज में इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। अब मैंने आपसे कहा ना, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं। एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात करके गए हैं वो सुना गए हैं और लोगों को, और जो लिखा हुआ है असल में ये वो मुआहिदा है जिसके ऊपर वो इत्मीनान में लिया है, जिसके ऊपर, लेकिन इसमें भी वो एक नुक्ता गायब है, फलस्तीनी रियासत वाला, वो गायब हो गया। जो 21वां नुक्ता है 21 से 20 हो गया। तो ये जो नुक्ता है जो कि फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम होगा, वो तो इसमें से मिस हो गया। तो फौरी तो, और ये जो इसमें लिखा है, देखें ये जो 20 नुकात हैं, 20 नुकात में तो लिखा है कि जो है ये, इफ द प्लान इज एक्सेप्टेड बाय बोथ साइड्स द वॉर विल एंड इमीडिएटली विद ऑल कैप्टिव्स अलाइव एंड डेड रिटर्न विद इन 72 आवर्स, एंड इजराइल विल रिलीज 250 life sentence prisoners and 1700 Palestinians from Gaza where they were detained after October 7, 2023. ये तो कैदियों का हो गया ना इशू। During this time, all military operations will be suspended in preparation for a complete staged withdrawal of Israeli troops. अच्छा, Hamas members who commit to peace will receive amnesty while others will provide safe passage to receiving countries. Regional and international forces will provide security and train Palestinian police. Aid will flow into Gaza at agreed levels. The US will facilitate the dialogue between Palestinians and Israelis. ये तो यहाँ तक तो बात, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ तक तो बात, लेकिन इसका ये परमानेंट, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो तब होगा ना जब आखिर में फलस्तीनी रियासत बनेगी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में तो एक जंग बंदी है, एक बोर्ड है, और वो बोर्ड जो है वो उनके मामलात को देखेगा, उसका कोई टाइम फ्रेम भी सामने नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और है, और जो लिखे हुए नुकात हैं वो कुछ और हैं जो इन्होंने रिलीज किए हैं, ये व्हाइट हाउस की तरफ से हैं। तो ये, अब मैंने आपसे वही बात की ना कि या तो ये है कि नेतन्याहू जो है उसको, अच्छा कतर ने एक्सेप्ट कर लिया उसका रिग्रेट, मैं मतलब ये कहूँ कि थोड़ी देर पहले ये बात आ रही थी कि जी सॉरी, अपॉलॉजी, सॉरी और रिग्रेट, लेकिन कतर ने मामला को एक्सेप्ट कर लिया है। अब बात वही है कि देखना ये है कि जो लिखी हुई बात है उसके ऊपर ये प्रेसिडेंट ट्रंप उसको, जाहिर है लिखत पढ़त के ऊपर ही गए हैं ना वो, तो लिखत पढ़त वाली बात है। तो मेरा ख्याल है इसमें फलस्तीनी रियासत का अगर इशू नहीं है तो इसके ऊपर क्या रिस्पांस आता है बाकी मुल्कों का, क्योंकि असल तो मामला फलस्तीनी रियासत का था, तो इसमें वो मिसिंग है। तो ये अब देखें ना, ट्रंप ने जो बात की है हमास से, वो कहते हैं एक्सेप्ट दिस पीस प्लान और इसराइल हैज माय फुल बैकिंग। तो अब उनकी तरफ से रिस्पांस आना बाकी है और बाकी मुल्कों की तरफ से आना बाकी है, क्योंकि ये भी देखना है कि क्या यही प्लान डिस्कस हुआ था या कोई दूसरा प्लान डिस्कस हुआ था। हमारी तो इतलात ये थी कि 21 रुकनी ये नुकाती प्लान था, और फिर उसमें से जो है वो टोनी ब्लेयर का नाम भी हटा दिया गया था, जो कि हटा दिया गया कि वो गवर्नर नहीं होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आएंगे। ये जो है वो फिर अब देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आएंगे तो बाकी मुल्क इसमें जो है वो कैसे, ये तो फिर अमेरिकन एक ब्लॉक हो गया ना पूरा, कि अमेरिका हेड कर रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको हेड कर रहे हैं पूरे फलस्तीन के बोर्ड को, और बाकी मेंबर बैठे हुए हैं। मतलब ये तो एक अजीब, देखें
प्रेसिडेंट ट्रंप हेड कर रहे हैं और साथ टोनी ब्लेयर बैठे हुए हैं। भाई टोनी ब्लेयर तो फॉर्मर उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, या तो केयर स्टेमर आ जाएं जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर वो भी बोर्ड मेंबर हो, तो ये बोर्ड के चेयरमैन हो। इसमें जो है थोड़ा सा मेरा, और बाकी आपका क्या ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक बोर्ड बनाएंगे तो उस बोर्ड में तैयब उर्दोगन और जो सऊदी अरेबिया की क़यादत और ये सारे मुल्क आके उसमें बैठेंगे, और रशिया और चाइना, और ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसमें, क्योंकि बात ये थी कि इस बोर्ड के अंदर तो बैठना था फलस्तीनी लोगों को, तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अब इस पे रिस्पॉन्स देखना है कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। और अगर उनका रिस्पॉन्स आता है कि इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर हम इस पर कुछ तज्जिया कर सकते हैं कि इसको हमास, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि हमास की तरफ से जो बात हुई, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की है कि हमास के लोगों ने कहा है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से इशारे मिल रहे हैं। क्या इसी प्लान को एक्सेप्ट किया है या कोई दूसरा प्लान भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा था जो 21 पॉइंट्स पे मुश्तमिल था और जो ये 20 नुकात में नहीं है? जी, बार बार वो एक पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, दो रियासती हल की जानिब तमाम मुस्लिम ममालिक थे, वो बारहा जितने भी उनके सदूर और रहनुमा और वज़ीर आज़म बारहा कह चुके हैं कि हमारा फोकस है दो रियासती हल यानी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। अब ये पॉइंट इस 20 नुकाती एजेंडे में नहीं है, तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है अभी मुस्लिम ममालिक के जितने भी सरबराह हैं, हमास की जानिब से रिएक्शन तो आना है, वो क्या आपको क्या लगता है कि क्या रिएक्शन आ सकता है उनके जानिब से? नहीं, इसमें दो रियासती हल तो ये नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, ये दो रियासती हल इसमें नहीं है। इसमें 21वें नुक्ते में आना था ना कि आखिर इसका क्लोजर कैसे होता है। कॉम्प्रिहेंसिव जो पीस एग्रीमेंट है, तो उसका जो एंड है वो तो फिर दो रियासती हल पे होना चाहिए था ना। वो ये तो नहीं है कि वो आखिर में एक बोर्ड बना रहेगा और वो बोर्ड ही हमेशा काम करता रहेगा, और फिर क्या होगा? मतलब वो हमेशा एक बोर्ड रहेगा, जब प्रेसिडेंट ट्रंप की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो भी वो बोर्ड चलता रहेगा। वो भाई बोर्ड जो है वो कहीं उसकी कोई टाइम लिमिट होगी, वो कब तक के लिए होगा, फिर वो उसमें कौन से लोग होंगे, अभी उनके नाम ही डिसाइड नहीं हुए सवाई टोनी ब्लेयर के, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं उसको हेड करूंगा, तो बाकी उसके मेंबर्स कौन से होंगे। और फिर ये अगर फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर फलस्तीनी जो हैं वो ये सारे 72 घंटों में छोड़ देते हैं सारे के सारे, अभी देखिए इसमें उभाम है। अभी इसमें उभाम इसलिए है कि मैंने वही बात की कि जो लिखा हुआ आ रहा है वो उन्होंने बात नहीं की, और जो बात उन्होंने की है उसमें भी 21वां नुक्ता जो है वो गायब हो गया है। तो इस पे अब यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये सऊदी अरेबिया, और क्योंकि ये तो टू स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही थी ना, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो उसमें बात की है खास तौर पे कि ये जो फलस्तीनी रियासत को जो लोग कबूल कर रहे हैं, उन्होंने तो मजाक उड़ाया उनका। तो ये तो मैंने कहा ना, इसका अभी वेट करते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स आता है बाकी मुल्कों का। मेरा ख्याल है कि शायद वो हो सकता है इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि देखिए ना, उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि हमास को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना ये इसराइल को हमारी फुल बैकिंग होगी। तो ये मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू के लिए तो ये बहुत, इसमें बहुत कुछ है। बाकी ये है कि फ़लस्तीनियों के लिए इसमें क्या है और बाकी दुनिया के लिए इसमें क्या है, वो उनका रिस्पॉन्स आएगा तो फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये चूंकि दो रियासती हल की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए इसका जो आखिरी नुक्ता है, अगर ये इवन ये जो रिटर्न में उन्होंने बात की है, अगर ये भी मैं कहूं कि जो रिटर्न में बात की है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुफ्तगू, उन्होंने नेतन्याहू ने तो खैर बहुत ही वो तो रूड अंदाज में, जो उसका अंदाज है तरीका बात करने का, तो वो तो उसने उसी अंदाज में बात की। लेकिन बात यह है कि उसने ये भी कहा ना कि दिस प्लान अचीव्स ऑल अवर वॉर गोल्स। तो सवाल ये है कि लिखत पढ़त में भी अगर बात हुई है, तो इसमें फिर आखिर में तो पैलेस्टीनियन स्टेट, या ये है कि इसका कोई क्लोजर भी तो, मैंने बात की ना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का, तो क्लोजर भी तो होता है ना कहीं, कि उसके आखिर में फिर क्या होगा, मतलब कैसे एंड होगा वो। अभी तो ये देखे ना, अभी मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। 72 घंटों में इन्होंने सारी रमाली छोड़ दी है। इसराइली फौज अंदर ही है, इसराइली फौज अंदर ही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है वो ये है कि जो लिखत पढ़त में बात आ रही है वो कुछ और है। वो ये है कि ये सारे लोग छोड़ देंगे, वो उधर से छोड़ देंगे, इसराइली फौज निकल जाएगी और अमन फौज दाखिल हो जाएगी।
ये तो लिखत पढ़त में यहां तक बात बिल्कुल ठीक है और ऐसे होना चाहिए। फौरी तौर पे सीजफायर हो जाए, जो लिखत पढ़त में बात आ रही है, लिखत पढ़त में बिल्कुल सही है, फौरी तौर पे सीजफायर हो जाए, वो उधर से ये रमाली छोड़ें, ये इधर से कैदी छोड़ें और इसराइल की फौज विड्रॉ कर जाए और बाकी इस्लामी मुल्कों की और अरब ममालिक की और इंटरनेशनली एड और फौज और ये सब अंदर दाखिल हो जाए और एक खत्म पीसफुल हो जाए सारा मामला। ये तो बिल्कुल ठीक है। एक उसके बाद एक बोर्ड बन जाए और उस बोर्ड के चेयरमैन जो है वो ट्रंप हो जाए, ठीक है। अगर बाकी मुल्क इस पर एग्री करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, चाइना और रशिया और वो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर फलस्तीनी इसमें कहाँ है? वो फलस्तीनी जो है वो जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है ये वो उस बोर्ड के नीचे बनेगी। देखिए ना, एक बोर्ड ऊपर बन गया, फिर एक फलस्तीनी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं वो उस बोर्ड के नीचे बनेंगे। अच्छा, पहले जो सामने आया था टोनी ब्लेयर का प्लान, वो भी जो है वो इस तरह से था वो प्लान कि टोनी ब्लेयर है और उन्होंने कहा था कि मैं चेयरमैन हूंगा और मेरे नीचे एक बोर्ड बनेगा जो फलस्तीनी होंगे, जिसमें वो टोनी ब्लेयर के साथ अब ये भी आ गए और उन्होंने कहा और लोग भी हो सकते हैं इसमें। तो फिर वो कितने लोग होंगे उस बोर्ड में? और अगर देखिए बोर्ड तो बहुत बड़ा होता है ना, असल तो बोर्ड के चेयरमैन है। उस बोर्ड के चेयरमैन अगर ट्रंप हैं और उसका एक मेंबर जो है वो टोनी ब्लेयर बन गए, तो आपका क्या ख्याल है कि उसके पे टोनी ब्लेयर की सतह पे लोग आके जो दुनिया के लीडर्स हैं वो बैठेंगे? ये तो यानी जो मैं बात कह रहा हूं ना, यानी वो कैसे होगा? या तो केयर स्टैमर होते हैं ना, वो भी बोर्ड के शायद नीचे ना बैठे, भी ट्रंप के साथ बैठेंगे ना। ये कैसे, मतलब ये को चेयर होते हैं या क्या? तो वो या ये एक इस्लामी मुल्क के कोई साथ इनके आ जाते, कोई एमबीए साथ आ जाते, या सऊदी अरेबिया या किसी और मुल्क के कतर के अमीर या कोई और साथ होते। लेकिन यह है कि ये तो टोनी ब्लेयर तो फॉर्मर हैं, तो उनके साथ कैसे? केयर स्टारमर तो कभी भी नहीं आएंगे, दो प्राइम मिनिस्टर कैसे बैठेंगे? तो बाकी अरब ममालिक के लोग आके बैठेंगे और फिर फलस्तीनी उनके नीचे होंगे। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, उनका रिस्पांस। मैंने आपसे बात की ना कि फलस्तीनियों का रिस्पांस देखना पड़ेगा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर काम करने को तैयार होंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर एक बोर्ड, उस बोर्ड के नीचे फिर फलस्तीनी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या यही प्लान है जो डिस्कस हुआ या कोई और प्लान है जिसके ऊपर पहले बात हुई? जी अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा से पाकिस्तान का जो स्टैंस रहा है वो ये रहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, फ़लस्तीन की सिर्फ एक रियासत है। अब दो रियासती हल की बात हो रही है हर जगह पे, और अभी जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मेरे इस अमन मुआहिदे को तस्लीम किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान भी अब दो रियासती हल को तस्लीम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ़लस्तीन की रियासत के साथ साथ पाकिस्तान इसराइली रियासत को भी तस्लीम करेगा। ये तो बहुत बात की बात है ना, दो रियासती हल तो बहुत, देखें आज कोई जरूरत नहीं थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोलान हाइट्स का जिक्र करते कि गोलान की पहाड़ियों पर, ये गोलान की पहाड़ियों का जिक्र, तो इसमें ये पीस एग्रीमेंट इन्होंने प्रोवोक किया उसको, अहमद शरा को, सीरिया के लोगों को। मैंने आपसे बात की ना कि ये पीस प्लान जो 20 नुकात हैं इसमें तो कहीं नहीं है गोलान की पहाड़ियों का जिक्र। लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम हक तस्लीम करते हैं इसराइल का गोलान की पहाड़ियों पर। भाई गोलान की पहाड़ियों पे इसराइल का हक नहीं है। गोलान की पहाड़ियां जो हैं, अगर आप 67 पाकिस्तान का स्टैंस है ये कि 67 के बॉर्डर्स पे तो गोलान जो है वो सीरिया के पास है, और अभी भी गोलान की पहाड़ियां जो है वो वहां पर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें बैठी हैं। सारा का सारा इसराइल थोड़ी बैठा है वहां पे। अगर आप सारी गोलान की पहाड़ियां दे रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि जिन इलाकों पे कब्जा किया हुआ इसराइल ने, ये बशर उल असद की हुकूमत गिरने के बाद, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद पता नहीं कि गोलान की पहाड़ियां जो हैं, उन गोलान की पहाड़ियों के एक हिस्से पे इसराइल है, एक हिस्से पे सीरिया है, और एक हिस्से में दरमियान में जो है अमन फौज मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा की, बफर जोन बना हुआ है। और इसराइल जो है बफर जोन क्रॉस करके वो बाकी हिस्से पे गोलान के चला गया था। अब इन्होंने ये कहा है कि गोलान की पहाड़ियों पे मैं इसराइल का तस्लीम करता हूं, तो ये तो गोलान की पहाड़ियां तो 74 के जो एग्रीमेंट हुआ था, वो मेरा ख्याल है कि जो लिखी हुई चीज आ रही है वो कुछ और है, जो बात वहां हुई है वो कुछ और है, और ये उन्होंने कहीं नहीं लिखा इसमें। देखिए लिखी हुई बात में कहीं नहीं लिखा कि अगर ये जंगबंदी ना हुई, अगर हमास ने बात नहीं मानी तो इसराइल के पीछे मैं खड़ा हूंगा, इसराइल ने जो मर्जी करना कर दे। लिखत पढ़त में ये बात नहीं है, 20 नुकात में ये बात कहीं नहीं है। 20 नुकात में ये कि फौरी तौर पे सीज फायर है,
फौरी तौर पे जंगबंदी है, उधर से यरगमाली रिहा है और इधर से जो है, या तो ये जो रिटर्न है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात आखिर में की ना कि अभी हमने साइन भी करना है, ये भी करना है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और इसीलिए उन्होंने सवाल जवाब भी नहीं लिए और वो चले गए। यानी आप देखें ना, फिर ये तो एक स्टेटमेंट ही आ जाती दोनों की तरफ से। तो लेकिन वहां जाके फिर अंदाजा हुआ, क्योंकि जो अग्रेसिव टोन इख्तियार की नेतन्याहू ने, तो नेतन्याहू के अग्रेसिव टोन के बाद तो फिर एकदम से चढ़ाई हो जानी थी हर तरफ से। तो उन्होंने कहा कि वो इसको मैं यानी जो बात लिखी हुई है उसी पे वो जाएंगे, लेकिन फिर इवन जो लिखी हुई बात है उसमें भी चूंकि क्लैरिटी नहीं है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये बोर्ड क्या गैर मुय्यना मुद्दत तक काम करेगा? ये बोर्ड कहां, इसका एंड कैसे होगा इस बोर्ड का? ये जो एक बोर्ड बनेगा और इस बोर्ड के नाम ही नहीं है भाई, अचानक इसमें ट्रंप हैं, टोनी ब्लेयर हैं, तो बाकी कौन है? ठीक है ना, उन्होंने कहा बाकी लोग भी आ जाएंगे, कब आएंगे? तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक कुछ एब्रप्टली इसमें कुछ तब्दीली आई हैं। और अब वो मैंने आपसे वही बात की कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये 20 नुकात हमारे सामने आए हैं। रिस्पॉन्स देखना है इस पे। अगर तो ये लिखत पढ़त की बात है ना, तो लिखत पढ़त में तो ठीक है कि फौरी तौर पे कम से कम जंगबंदी तो करें ना, अभी जंगबंदी फौरन सीज फायर का ऐलान कर दें। और लेकिन वो सीज फायर का ऐलान, देखिए बात यह है, फिर वही बात, सीज फायर हो गई, देखिए मैं इसको इस तरह समझ रहा हूं, जंगबंदी हो गई, उधर से इसराइल ने कहा कि हम हमले नहीं कर रहे और इधर से इन्होंने कहा कि हम हमले नहीं कर रहे, ठीक है, यानी दोनों ने हमले करना बंद कर दिए, गोलियां नहीं चल रही। इन्होंने यरगमाली सारे छोड़ दिए, उन्होंने कैदी सारे छोड़ दिए, लेकिन इसराइल की फौज तो अंदर है। और इसराइल की फौज ने अगर दोबारा हमला कर दिया, वो तो अमन फौज तो बाद में आएगी, जब अमन फौज अंदर पहुंचेगी तो फलस्तीनियों को बचाएगी ना। तो हमास के लोग जो हैं वो बाहर निकल कर आ जाएं और वो अपने आप को कैदी भी सारे छोड़ दें, यरगमाली भी सारे छोड़ दें और खुद भी वो हथियार फेंक दें, और इसराइल की फौज भी अंदर ही है और वो अमन फौज अभी कहीं उसका वजूद नहीं है, तो उसकी कुछ टाइमलाइन भी तो होनी चाहिए थी ना। इन्होंने टाइमलाइन दे दी है सिर्फ हमास को 72 घंटों में। तो 72 घंटों में वो अमन फौज किधर है? वो अमन फौज कहां से 72 घंटों में पहुंचेगी जी? और क्या 72 घंटों में इसराइल की फौज निकल जाएगी वहां पे? जी ठीक है, अब देखना यह है कि हमास का रद्द-ए-अमल क्या आता है और मुस्लिम और अरब ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या आता है। बहुत तो आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका कहना था कि अब मुआहिदा लेकर आया हूँ। उन्होंने इस मुआहिदे का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुल्कों ने गज़ा को गैर फौजी इलाका बनाने पर इत्तफाक भी किया है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ये आज तारीख़ी दिन है। 72 घंटों का टाइम दिया कि 72 घंटों के अंदर हमास जो है वो इसराइल के जितने भी यरगमाली हैं उन सबको रिहा करेगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मंसूबे की मुकम्मल हिमायत भी की है।